भानगढ़ की मोदियों की हवेली। पूरे भानगढ़ फोर्ट में किसी भी दुकान या हवेली की छत नहीं है, लेकिन इसी फोर्ट में ये दो हवेलियां जिनकी छत आज भी सुरक्षित है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे फोर्ट में कहीं भी छत नहीं, लेकिन इन हवेलियों की छत टस से मस नहीं हुई? साथियों, भानगढ़ में कुछ ऐसी जगह जिन्हें किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया गया, और आज मैं इन सब को दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे राज जो इन सीढ़ियों में छिपे हुए हैं, कुछ ऐसे राज जो इन रास्तों पर दबे हुए हैं, लेकिन यहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आज मैं ये जोखिम उठाने जा रहा हूँ। तैयार होना इन सब में अंदर जाने के लिए। आखिर कहाँ है ये जगह? जो है तो भानगढ़ में, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। आज उन सब को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। तो चलिए चलते हैं एशिया के मोस्ट हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट में, और कुछ ऐसी जगह देखते हैं जो आज तक आपने पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ मोदियों की हवेली है, ये वाली जौहरी बाज़ार दोनों, और आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी। अब आपको मैं बाहर से दिखाऊँ ना, तो आप ये दुकान देख लीजिए, तो आपको 1, 2 और 3 फॉर्मेशन में दिखाई देगी। तो ये सभी दुकानें हैं। और अगर आवास की बात करूँ, मैं आपको घर दिखाऊँ, तो मुख्य जो मेन बाज़ार जो है, यानी फोर्ट की ओर जाने का जो रास्ता है, वो ये वाला है। अब आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी, और इस ओर जो फोर्ट के मैप में बिल्कुल दर्शाया गया है, सामने की ओर जब दो आपको हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हैं मोदियों की हवेलियाँ। यानी बेसिकली यहाँ पर जो सेठ थे उस ज़माने में, उनकी हवेलियाँ हैं। तो 2 मंजिली इतनी बड़ी हवेली जो है, वो बेसिकली बनिए जो होते थे उनकी रही होंगी। अब ये देख लीजिए, ये एक घर है बिल्कुल बाहर की ओर। वो एंट्रेंस था, वो आगे का आंगन था, वहाँ एक छोटी सी दुकान बनाई गई, और फिर ये अंदर के भाग, और फिर ये अंदर के बड़े कक्ष हैं। ये आपको एक घर दिखाई देगा। आपको मैं इस ओर से भी दिखा दूं, ये एक पूरा आवास है, यानी ये घर है, ये घर का स्ट्रक्चर है पूरा। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली। और इसका मेन जो एंट्रेंस था ना, मुख्य जहाँ से एंटर करते थे, वो ये वाला था। अब इस ओर भी देख लीजिए, ये भी है एक घर बना हुआ है। वो मेन एंट्रेंस था, यहाँ आके एक कमरा ये बना हुआ है। ये बीच का जो आंगन है वो है, उधर मकान था, और पीछे की ओर वो वाला भी था। अब ये जो सामने की ओर दुकान देख रहे हैं आप, ये भी 2 मंजिला थी, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर तो टूट गया है। प्रत्येक जो दुकान और मकान है, उनमें दूसरी मंजिल में जाने की सीढ़ियाँ अब भी दिखाई देंगी, जिससे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद 2 मंजिला या 3 मंजिला भी रहा होगा। ये वाला देखिए, ये टूट गए। अब आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक कुआँ बना हुआ है, देखिए। यानी ये जो हवेलियाँ जो थी, इनका पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था, वो इस कुएँ से कनेक्टेड था। ये देखिए, और कुएं के अंदर पानी का स्तर तो अब भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल हाँ अब भी ऊपर है। और वहाँ पर एक नाली बनी हुई है, देखिए आपको अगर दिखाई दे रही हो। यानी पूरा ये जो कनेक्टेड था, जिससे इन हवेलियों का पूरा पानी इस कुएं के अंदर आता था। अब मैं भानगढ़ किले के अंदर इन 2 हवेलियों के अंदर आ गया हूँ, जो अब भी 2 मंजिला दिखाई देती हैं। तो इन दोनों हवेलियों को वैसे मोदियों की हवेली कहते हैं, यानी कि उस ज़माने में जो सेठ थे, बणिए लोग जो थे, उनकी हवेलियाँ हैं ये। तो पहले अपने ये हवेली एक्सप्लोर करेंगे, और फिर आपको ये वाली मैं दिखाऊंगा। तो ये हवेली आप देखेंगे ना, तो इसका ये डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर बनाया गया। वैसे तो इसको बाद में मरम्मत किया गया। ये जो आड़े आप देख रहे हैं ना, इनमें उस ज़माने में रोशनी करने के इनको काम में लेते थे। और जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे ना, तो ये वाला भाग जो है वो बेसिकली एक गलियारा हो गया, यानी उस ज़माने में बैठक व्यवस्था होती होगी। और फिर ये आ गया इसका आंगन। अब जैसे आप आंगन के अंदर आएंगे ना, तो अब भी ये हवेली का जो ये वाला भाग है ना, इसमें ऊपर का एक मकान दिखाई देगा आपको, 2 मंजिला है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये टूट गया। सीढ़ियाँ इस ओर से भी थी ऊपर जाने की, और वहाँ सामने देखेंगे ना आप, तो वहाँ पर भी सीढ़ियाँ थी, वो भी टूट गई हैं। अब ये देख लीजिए, ये एक कमरा बना हुआ है। अब तो इसमें कबूतर हैं, कबूतरों का कारखाना है। लेकिन अंदर आइए, और ये कमरा देखिए,
छोटे कमरे बनाए जाते थे, यानी रूम के अंदर रूम आपको दिखाई देंगे। तो ये अगर आप रूम देखेंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सामने की ओर आड़े बने हुए हैं, तो उनमें भी उस ज़माने में रोशनी करने के काम में लेते थे। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये डोम बना के, तो यानी यहाँ पर भी एक रूम था जो इससे कनेक्टेड होता था और इसका गलियारा बाहर की ओर खुलता था। और फिर ये पूरा भी इस साइड से कनेक्टेड है और यहाँ का जो दूसरा हॉल है वो इससे जुड़ा हुआ है, यानी उस ज़माने में शायद ये बंद होता होगा, अब तो इसको ओपन कर दिया गया है। तो पूरे के अंदर आप देखेंगे ना तो ये आड़े बने हुए हैं जो रोशनी करने के काम में लेते थे। और दूसरा जो कमरा मैंने आपको बताया वो इससे कनेक्टेड है, इसमें भी आपको आड़े दिखाई देंगे। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सीढ़ियों के नीचे की ओर बनाई गई बुखारी है, यानी उस ज़माने में तिजोरी तो होती नहीं थी, तो इनको ही तिजोरियों के रूप में काम में लिया जाता था। कॉर्नर से देखेंगे ना तो ये देखिए, ये सामने वाली हवेली है और इसके फ्रंट की जो हवेली है वो है, उसको अपने बाद में देखेंगे। तो पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये वाला स्ट्रक्चर 2 मंजिला दिख रहा है आपको, सामने की ओर का 2 मंजिला है। ये सीढ़ियाँ तो गिर गई हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, तो उससे ऊपर चलते हैं अपने। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए आप, ये कमरा था और ये इधर का रूम था ना, ये इससे कनेक्टेड था इस ओर, और यहाँ पीछे की ओर जाने का ये भी भाग था, लेकिन ये पूरा टूट गया है। और अब आप यहाँ से इधर देखेंगे ना तो भी ये इस साइड भी बहुत सारी हवेलियाँ, बहुत सारे जो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सा है। तो चलिए अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं, आपको मैं ये वाला भाग दिखा देता हूँ ऊपर की ओर। तो ये सामने की ओर सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं से अपने ऊपर की ओर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हाइट की सीढ़ियाँ हैं, यानी अब जब अपने सीढ़ियाँ बनाते हैं तो छोटी होती हैं। तो एक तो रूम ये बना हुआ है, पहले तो ये दिखा दूँ मैं आपको। और इस रूम में अब भी है ना आपको वो पेंटिंग दिखाई देगी, यानी ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना ये उसी ज़माने का है। ये कमरा भी आपको प्राचीनता अनुभव कराएगा। पूरे के अंदर जो आड़े देख रहे हैं आप, ये लगभग 400-500 साल पुराना, जब इस फोर्ट को 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। ये जो ऊपर की पेंटिंग आप देख रहे हैं ये सब्जियों से बनाई जाती थी, फ्रेस्को पेंटिंग। और ये देखिए, ये आड़े बनाए गए पूरे रोशनी करने के लिए, आड़े बनाए गए। इस मंजिल के ऊपर का जो भाग था ना, दूसरी मंजिल का, ये वाला टूट गया है। और इससे भी आप देखेंगे ना तो ये डिज़ाइन देख लीजिए, पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। और जैसे अपने मेन एंट्रेंस होता है ना, उस पर ये स्थान बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी हवेलियों में भी। और यहाँ आज भी अपने बनाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा जो है वो यहाँ अपने दरवाजे के ऊपर सेट करते हैं। तो पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। और इस हवेली के अंदर आपको मैं दिखाऊँ, ये जो कमरा है ना, इसमें आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए कि ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसी समय का ये कलर है। और इसमें ये फ्लोर्स की आकृति जो देख रहे हैं ना, वो हिंदू आर्किटेक्चर है। और पूरे इस कमरे का पानी के लिए ये गैलरी बनाई गई थी, जो इससे बाहर की ओर निकलता था। और फिर जो मैंने कुआं बताया आपको, वहाँ सेट होता था पानी पूरा। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये कुआं दिख जाएगा आपको सामने। तो पूरी हवेली का पानी उस कुएं के अंदर स्टोर होता था। अब सामने की और एक कमरा और देख रहे हैं आप, दूसरी मंजिल का। ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना तो बाहर का तो पूरा टूट गया, ये इससे भी जुड़ा हुआ था। और ये कमरा है छोटा सा, देख लीजिए। इस कमरे में भी आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे आड़े दिखाई देंगे। उस ज़माने में क्या है कि कोई फर्नीचर या लकड़ी की अलमारी तो होती नहीं थी, तो बेसिकली ये सामान रखने के लिए भी काम आते थे और रोशनी करने के भी काम में लेते थे। और ये देखिए, पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम देखेंगे आप ना, तो यहाँ भी नाली बनाई गई है पानी बाहर निकलने के लिए। और ये वाली हवेली देखेंगे ना आप, तो ये दूसरी हवेली है। इस साइड से थोड़ा सा आगे से आके देखेंगे ना तो यहाँ से भी आपको ये हवेली 2 मंजिला दिखाई देगी। पूरा बाहर का तो भाग टूट गया है। तो चलिए नीचे से चलते हैं और इस हवेली के अंदर चलते हैं, आ जाओ। मोदियों की जो दूसरी हवेली थी, यानी सेठों की जो दूसरी हवेली है, उसके अंदर आइए। और ये हवेली देखिए आप, ये हवेली में इंटर करने के देखेंगे ना आप तो 2 मेन द्वार है। एक मुख्य द्वार वो है, दूसरा ये है। बीच में ये बरामदा बनाया गया था जो बैठक बोलते हैं। और अब मैं हूँ बीच के आंगन में। अब आप यहाँ देखेंगे ना तो ये पूरा 2 मंजिला भाग था, जो छत गिर गई है वो देख सकते हैं। 2 मंजिला तो ये लगती है कि 2 मंजिला थी, हो सकता है और भी ज़्यादा मंजिल रही हो इसमें। और अब इसके अंदर कमरे देखेंगे ना आप तो ये देखिए, ये एक बरामदा बनाया गया पहले, और फिर बरामदे से कमरा कनेक्टेड होता था। तो ये काफ़ी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो बाद में खैर जीर्णोद्धार भी किया गया है। ये कमरा था और इसके अंदर एक कमरा है।
जिसमें है ना आज भी मटकी वगैरह रखी हुई है। और ये जो कमरा है ये भी एक कमरे से कनेक्टेड है, इसके इधर भी एक कमरा है ये बना हुआ है। तो दूसरा इसके अंदर जो कमरा है ना वो ये वाला है, देखिए छोटा सा रूम है ये वाला भी। और ये इस तरफ भी कनेक्टेड था, लेकिन इसमें अब तो दीवार बना दी है और ये वाला भाग जो है वो बाद में बनाया गया है। चलिए आगे की ओर का कमरा दिखाऊँ मैं आपको। तो इस ओर का भाग देखिए आप, ये वाला। ये बरामदे के अंदर प्रत्येक महल में या फिर कोठी के अंदर ये बुखारी बनाई जाती थी, यानी सीढ़ियों के नीचे की ओर। तो उस ज़माने में यहाँ पर सुरक्षात्मक यानी कि तिजोरी तो होती नहीं थी, तो वो सामान जो थे वो यहाँ छुपाते थे। फिर एक कमरा आप देखेंगे तो यहाँ बना हुआ है, और ये रूम भी देखिए इस दूसरे रूम से कनेक्टेड है, यानी छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। तो एक रूम के अंदर दूसरा कक्ष बनाया जाता था। और ये देखिए पिलर्स दिए गए थे बड़े बड़े, लेकिन अब ये ऊपर की छत तो टूट गई है। और इसके अंदर आपको दूसरी मंजिल में लेके चलता हूँ। ये वाला भाग यहाँ सीढ़ियाँ है नीचे की तरफ, यहाँ दूसरी मंजिल में चलते हैं। आपको इस साइड से दिखाऊँ ना मैं आपको। तो ये देखिए ये हवेली का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। पूरी के अंदर ये बरामदे बनाए गए तिबारे के रूप में है। ये सामने की ओर वहाँ है सीढ़ियाँ। अब तो पूरी के अंदर है ना घास फूस हो गया। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, काम चल रहा है इसमें। ये प्लास्टर का कट्टे रखे हुए हैं। एक कमरा यहाँ भी है छोटा सा। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं इन सीढ़ियों से। एक तिजोरी जो है ना ये देखिए, ये बुखारी यहाँ भी है। तो एक छोटा कमरा यहाँ बना हुआ है, ये देखिए। और ये पानी एग्जिट का सिस्टम जो उस कुएं के अंदर जाता है। सामने भी एक है। तो पहले तो अपने चलते हैं इधर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल वैसा ही है जो नीचे की तरफ था, यानी नीचे भी ऐसा ही बरामदा था। और फिर बरामदे के अंदर ये दो रूम बने हुए थे, उसमें भी थे। यहाँ ये वाला रूम नीचे कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ नहीं है। और इसको खोला गया ताकि वो इस रूम से कनेक्टेड हो जाए। एक कमरा जो है वो इससे बना हुआ है, बिल्कुल जो नीचे था ठीक वैसा ही है। और नीचे जैसा पिलर था वैसा ही यहाँ बना हुआ है, देखिए। तो ये तो टूट गया है। और ये हवेली का स्वरूप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल उसी ज़माने की है। और तीसरी मंजिल आप देखेंगे ना तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ टूट गई हैं, लेकिन तीसरी मंजिल भी थी। भानगढ़ फोर्ट के अंदर भानगढ़ का जो मुख्य किला है वो 7 मंजिला बताया जाता है, जिसमें 2 मंजिल अब भी सुरक्षित है, यानी उनकी छत सुरक्षित है। और इसके अलावा पूरे फोर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 हवेलियां देखने को मिलेंगी जिनकी छत आपको सुरक्षित मिलेगी। पूरी तो हालांकि अब भी नहीं है। तीसरी मंजिल के लिए ये सीढ़ियाँ थी, लेकिन ये तो अब टूट गई हैं। और इस मंजिल में जाने के लिए भी ना सीढ़ियाँ तो नहीं है, लेकिन आपको इस साइड से जाना पड़ेगा। ये देखिए ये भी ठीक वैसा ही है। और इसके अंदर भी आपको है ना पूरे में आड़े दिखाई देंगे। ये छोटे बनाए जाते थे ऊपर की ओर, और नीचे ये आड़ा था ताकि यहाँ रोशनी वगैरह करने के लिए, और एक में सामान वगैरह रखते थे। और एक छोटा और है वो इससे कनेक्टेड था। मोदियों की हवेलियों को कवर करते हुए और अब हम फिर वापस से आ गए हैं इस जौहरी बाज़ार के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, जहाँ से जौहरी मार्केट जो है वो स्टार्ट होता है। और ये देखिए ये दुकानें जो है ना इनको देख के ऐसा लगता है कि ये भाग नीचे काफ़ी था, लेकिन अब इसका बेस ऊपर आ गया है। तो अब हम वापस से उसी मोड़ पे आ गए हैं, और यहाँ से जो है वो आपको बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट दिखाई देगा। और ये देखिए ये है जौहरी बाज़ार, जिसमें दोनों ओर दुकानें दिखाई देंगी। और यहाँ पर है भानगढ़ फोर्ट का इतिहास। साथियों ये भानगढ़ किले की मुख्य सड़क है, और भानगढ़ किले की मुख्य सड़क से ही जुड़ी हुई एक आपको हवेली दिखाता हूँ, जो आपने पूरे भानगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री में ना तो कभी आपने यहाँ विजिट किए होंगे तब देखी होगी। इसका ये मेन एंट्रेंस देखिए आप, मेन प्रवेश द्वार है हवेली के दोनों ओर। यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे ना तो आपको ये वाला रास्ता जो है वो बंद मिलेगा, आपको घूमते हुए जाना होगा। लेकिन अब तो इसमें जाने का रास्ता भी नहीं है। ये देखिए ये पूरा अंदर की स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये हवेली बिल्कुल यहाँ बनी हुई है। और अब आप यहाँ आएंगे तो ये भानगढ़ किले की ओर जाने का मेन मुख्य आगे की ओर रास्ता है। यहाँ पर बंदर बहुत अधिक है। और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है मंगला देवी टेम्पल, और यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है, इन 2 मंदिरों की ओर जाता है।
जो भी आपने कभी देखे नहीं होंगे तो आपको मैं उनमें लेके चलूँगा, लेकिन वहाँ अपने आगे सोमेश्वर महादेव के मंदिर की ओर से आएंगे, जहाँ यहाँ पर 2 टेम्पल बने हुए हैं। तो मंगला देवी मंदिर की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊं कि अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक बहुत ही प्राचीन बरगद का जो पेड़ है वो दिखाई देगा, जो काफ़ी प्राचीन है। और ये देखिए, ये हवेलियों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। अब यहाँ की जो हवेलियाँ हैं ना, ये थोड़ी आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। ये हवेली है, इस हवेली के बीच में ये देखिए ये आंगन बना हुआ है। तो ये ऐसा देखने में लगता है कि किसी मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये देखने में। और ये देखिए, ये पीछे का जो बेस है ना, ये कमरा बहुत बड़ा है। तो ये एक हवेली का स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, और 2 मंजिल से भी अधिक थी। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी। अब इसका मेन एंट्रेंस जो था ये तो टूट गया। ये देखिए, एक छोटा कमरा यहाँ है और एग्जिट करने के 2 से अधिक द्वार हैं। बाहर की ओर जो है वो बनाए गए हैं ये दुकानें। अम्मा सही है, मिलेगा और नहीं फिर। इस ओर आप देख रहे हैं ना, ये भी एक हवेली बनी हुई है जो मेन एंट्रेंस से पहले है। और अब आपको सामने की ओर दिखाई देगा यहाँ का अजमेरी गेट, यानी दूसरा गेट है। वैसे तो अजमेरी गेट लोग इसे बताते हैं, लेकिन ये अजमेरी गेट नहीं है। वो अजमेरी गेट मेन जो पहली जो हमने प्राचीर देखी थी ना, वो है। अब ये दूसरी प्राचीर का गेट है जो तिबारे के रूप में 3 जो एंट्री हैं उनके रूप में बना हुआ है। और यहाँ से आप एंटर कर जाएंगे भानगढ़ फोर्ट के मुख्य प्रांगण में।